हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, आपके भी कुछ डाउट हैं, कुछ और बच्चों के भी डाउट हैं। तो ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज़ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, राइट। Electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle. Find the kinetic energy of electron in terms of magnitude of its charge, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, and linear charge density lambda of the wire. तो सबसे पहले बात आपको डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई ऐसा चार्ज है ना, लीनियर चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो आप ऐसे दिखाओ, डॉटेड 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 डॉटेड। इसके आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद है? वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने यूज़ किया था गॉस थ्योरम। चलो डिराइव ही कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है ना। मतलब इस पे ना पूरे वायर पे चार्ज है, ऐसे 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 पूरे वायर पे चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दैट, है ना, अवे फ्रॉम दैट। यानी कि मैं ऐसे ऐसे दिखा सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे ऐसे, या इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे। प्लस वाला चार्ज है तो अपोजिट है, हो सकता था ये नेगेटिव भी दे देता, तो एरो को उल्टा कर देते, ठीक। पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा गॉस थ्योरम आना चाहिए। तो याद है गॉस थ्योरम में क्या करते थे हम लोग, पहले एक सरफेस लेते थे खुद से, सरफेस नहीं भी गिवन होता था तो खुद से लेना पड़ता था। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सरफेस ले लेंगे सर्कुलर, इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे और बना लेंगे सिलेंडर। सिलेंडर की लेंथ हम लोगों ने एल ले ली, ठीक है ना, खुद से ले लिया। इसका नाम लिखोगे क्या, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ऐसा। यानी कि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है डायग्राम में, कि जो कर्व सरफेस वाला पार्ट है ना, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर बाहर निकल रहा है, सर्कुलर वाले से नहीं, ठीक। तो जब हम लोग गॉस थ्योरम लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, याद है? हाँ, ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे को चार्ज चाहिए इन दिस गॉसियन सरफेस, जो हमने खुद से ड्रॉ किया है। क्या चाहिए, पहला काम है चार्ज फाइंड करना। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आएगा पहला काम क्या होगा, चार्ज फाइंड करना। तो ये बताओ इसमें चार्ज कितनी होगी, 2। यस, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, ये जो लैम्डा है ना, ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज बाय लेंथ है ये। तो चार्ज अगर आपको चाहिए इस लेंथ में तो आपको लिखना पड़ेगा लैम्डा इंटू एल, ठीक है ना। तो यहाँ क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा एल। तो आप फटाफट लिख लोगे यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसको लिख लो। क्वेश्चन में भेज दूंगा, आप पहले इसको लिख लो। डेरिवेशन है, पहले भी लिखा ही होगा आपने। तो यहाँ पर ये हो गया लैम्डा इंटू एल। अब देखो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया है और 2 सर्कुलर एरिया है, ठीक। तो हम लोग जब भी डी एस क्या है, एरिया वेक्टर, डी एस वेक्टर मीन्स एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आपको सब जगह दिखाना पड़ेगा। अगर आप कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर दिखा रहे हो तो ऐसे एरो ऊपर डालना पड़ेगा आपको। यहाँ के एरिया दिखाओगे तो ऐसे आपको एरिया वेक्टर इधर लेना पड़ेगा। इस सर्कल का एरिया दिखाओगे तो एरिया फैक्टर जो हम लोग लेते हैं ना बेटे, ये हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस लेते हैं। ये जो एरो है ना, हमेशा सरफेस के बाहर ड्रॉ करनी है, अंदर नहीं, ये कन्वेंशन होता है। यहाँ पे भी एरिया आप लोगे तो वो अंदर लोगे, तो एक ही बात है, ये भी बाहर ये भी बाहर, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो एक एरिया मानते हैं हम लोग, ये दूसरा एरिया और ये तीसरा एरिया,
अगर हम सर्कुलर एंड की बात करें तो एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा वो जीरो होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जीरो नहीं है कर्व सरफेस में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एरिया वेक्टर ही है, तो कितना एंगल हुआ है ई और ए के बीच में 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। सो ई इंटू डी एस, ई को आप ई रहने दो, डी एस। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड, ई को छोड़ दो आप, एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स 2 पाई आर एल, है ना। पूरा इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन साइन हटा दो। दिस इज लैम्डा एल अपॉन ई नॉट, एल एल तो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर ई नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये हम लोग ने पहले किया हुआ है लेकिन शायद आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम टिप पे होनी चाहिए ताकि एग्जाम में डिराइव ना करनी पड़े, वरना क्यों डिराइव करेंगे हम फालतू में, क्यों टाइम खराब करें। ये तो क्वेश्चन है। बोला गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोला गया जो वायर है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों ओर घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन के क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़ा था, याद है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ करता था mv²/r। ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ था, ऐसे 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 ऐसे, और ये वायर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो निगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा, वायर की तरफ लगेगा, राइट। इसलिए वो चारों ओर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वायर के चारों ओर घूमेगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली स्मॉल ई से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मास को m रहने दो, v को v रहने दो, r को r रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर ई नॉट इंटू चार्ज ऑफ दिस, ठीक है ना। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो mv², r तो कट गया, आपको मिल गया mv² को लैम्डा ई अपॉन 2 पाई ई नॉट। आपको क्या करना है? डिवाइड बाई टू कर देना है ताकि काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। तो क्या मिला काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली? लैम्डा ई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, 2 2 जब 4 हो जाएगा ये। तो के हमारे को मिल गया लैम्डा ई 2 2 2 जब 4 पाई ई नॉट, ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरे पार्ट में आपको ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। के और लैम्डा के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो कैसा होगा ये ग्राफ? एनी आइडिया? स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन। और क्या? और क्या? सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलोगे तो नहीं काम चलेगा। ये स्ट्रेट लाइन कौन सा है? y इज इक्वल टू mx है। इस तरह के स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, तो आपको ओरिजिन से लाइन ऐसे दिखानी पड़ेगी, दिस इज k एंड दिस इज लैम्डा, ठीक है। यहाँ स्लोप भी मांगा जा सकता था कि स्लोप बता दो, चलो, राइट। तो स्लोप क्या होगा? लैम्डा का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ही तो स्लोप होता है, m होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पर लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है? e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द स्लोप। तो क्वेश्चन से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके पास पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टेटमेंट तो मालूम होगा। अ क्यूब with each side A is kept in an electric field given by E is equal to मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। E is equal to यहाँ गिवन है सम कांस्टेंट अल्फा, कांस्टेंट C है, C इंटू सम डिस्टेंस x, है ना।
मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, का ध्यान रखना। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और ये क्यूब की साइड लेंथ यहाँ पे गिवन है, कह रहा है कि साइड ए है, राइट, ये भी ए है और यहाँ पे साइड ए है, मिसिंग था ये, ठीक है, ये गिवन है, सिचुएशन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आई कैप, ऐसा कुछ बोला गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालिए। आप यहाँ भी एज्यूम कर सकते हो, आप जिस रूम में बैठे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, उस वाले विंडो से आकर के इधर जा रहा होगा, और आपको बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो बताओ क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6 है ना, ऊपर नीचे ये दोनों और ये दोनों। तो अगर आप ऊपर नीचे वाले फेस पे पहले ध्यान दे दो तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर वाला फेस का एरिया वेक्टर तो ऊपर ही जाएगा, नीचे वाले का एरिया वेक्टर अंडर द ग्राउंड जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक एरिया वेक्टर ऊपर एक एरिया वेक्टर नीचे, तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं? यानी कि ऊपर वाला फेस और नीचे वाले फेस में कोई फ्लक्स नहीं होने वाला, ठीक, गायब। 4 फेस बच गए। एक इस वॉल के बारे में सोचो, एक इस वॉल के बारे में सोचो। इस वॉल का इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर बाहर, इस वॉल का एरिया वेक्टर उस तरफ। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये दोनों फेस भी गायब, ठीक। 4 फेस गायब, 2 फेस बचे। कौन से? जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा था और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। दोनों ही केस में एंगल क्या होगा? 0, ठीक। चलो, यानी कि हमारे को इन 2 फेस के लिए काम करना है, इसके लिए और इसके लिए। यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे लेंगे, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे लेंगे। थोड़ा ध्यान देना। इस सरफेस को नाम दे दो सरफेस 1, इसको नाम दे दो सरफेस 2। तो यहाँ के लिए अगर मैं फ्लक्स 1 लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, डॉट हटेगा तो क्या आएगा? कॉस कितना? 0। पक्का? पक्का बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में, इधर है, एरिया वेक्टर 180 होगा। तो यहाँ लिखेंगे सी, एक्स की वैल्यू, अब हम इस सरफेस की बात करें तो ये डिस्टेंस ए है, तो एक्स की जगह आपको ए लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया, इस फेस का एरिया ए स्क्वायर, भाई क्यूब का फेस तो एरिया स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर, एरिया हो गया। कॉस 180 की वैल्यू -1। तो ये फ्लक्स 1 जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? -CA³ मिलेगा, ठीक है ना। CA कैसे हुआ? आप खुद देखो, आपके सामने है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? CX था, ठीक है। फ्लक्स 2 के बारे में सोचे, राइट साइड वाला, ये वाला फेस, cos 0, तो cos 0 का 1 और x की जगह क्या लिखेंगे? ठीक से बोलो डायग्राम देख के। इस फेस तक पहुंचने के लिए आपको x की वैल्यू 2a लेनी पड़ेगी। सावधानी हटी, मार्क्स कटे। x की जगह 2a, एरिया उतना ही होगा, cos 0 1 हो जाएगा। नहीं समझे उन्होंने? पौष्टिक आहार लो तो खाओ पियोगे तो दिमाग की तेजी बढ़ती है। 2CA³, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। हम लोग ने दोनों ने इंडिविजुअली फ्लक्स फाइंड कर लिया, इनको ऐड कर दो तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऐड होता है, दोनों को ऐड कर दोगे 2CA³ माइनस AC³, ये हो जाएगा सिर्फ CA³। दिस इज द आंसर। नेट चार्ज चलो फाइंड करके बताओ आप क्या होगा। फ्लक्स तो आ गया, फाइंड द नेट चार्ज। तो फ्लक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज चार्ज अपॉन E0। तो फ्लक्स टोटल तो आ चुका है CA³, दिस इज Q अपॉन ε0, सो CA³ अपॉन ε0 is equal to Q. This is the total charge in this. समझना बहुत ज़रूरी है अनन्या के लिए खासकर।
टाइम कम है, अब एग्ज़ाम आता जा रहा है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस फिगर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। पहले क्यूब था, अभी सिलेंडर है, तो करेंगे वैसे ही, राइट। कॉन्सेप्ट इज सेम। 50x आई कैप है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दिस वे, है ना। इसको अलग से लिख ले, 50x है इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस। फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड, बिल्कुल सेम है ना, 99% तो सेम ही हुआ ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर हम कर्व सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री हो गया, है ना। तो इसके लिए फ्लक्स 0 होगा। करो, लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और ये लेंथ भी 1 मीटर है, ध्यान रखना। ओरिजिन से लेके जो पहला फेस है, फर्स्ट फेस ओरिजिन के पास वाला, वो डिस्टेंस 1 मीटर आपको लेनी है। क्वेश्चन में कहीं मिसिंग है, मैंने लिख दिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन बोले तो ये गोल वाला एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग यूनिट का भी ध्यान रखोगे बच्चों, क्योंकि ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट मीटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यूनिट में, तो आपको काम करना है, यहाँ पे मीटर बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको नाम दे दो फेस 1, इसको नाम दे दो फेस 2, तो निकाल लो और क्या करना है इसमें, तो इजी है। फ्लक्स 1 ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, डॉट हटेगा तो आप लिखोगे ई ए कॉस 180, कॉस 180, तो ये है 50 × 1, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर है ओरिजिन से। ई के लिए लिखेंगे 50 × 2, एरिया हो जाएगा हमारे पास 25 × 10⁻⁴, 25 × 10⁻²। फ्लक्स टोटल, इसको आप लिख सकते हो 250 × 10⁻³ अब दोनों को ऐड करना आसान हो गया, 125 × 10⁻³ दिस इज द फ्लक्स। सो फ्लक्स इज 125 × 10⁻³ × ε0, दिस इज योर चार्ज Q। E0 की वैल्यू याद है? 8.85 10⁻⁻12। वेरी गुड, वैसे नहीं भी याद करोगे चलेगा, कॉन्स्टेंट्स। ये वाला करें, पॉइंट चार्ज प्लस Q इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज। अच्छा, ये दो पोर्शन में ये क्वेश्चन है, राइट। पहला के लिए डायग्राम नहीं है, पहला के लिए डायग्राम खुद ड्रॉ करनी है। चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। यहाँ कोई प्लेट होगा आपके पास, यहाँ कोई प्लेट होगा। स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड, अनचार्ज है ये, मतलब न्यूट्रल है, चार्ज इसके पास नहीं है। स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। देखो अनचार्ज का मतलब समझते हो, कोई भी चीज़ अनचार्ज क्यों है? न्यूट्रल है। क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्साइड कर रहा होता है। चार्ज तो सबके पास होता है, लेकिन अगर कॉन्साइड कर रहा है बिल्कुल सेम हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो बोलते हैं न्यूट्रल है, यानी कि अनचार्ज है, राइट। ओके, तो ये जो प्लस चार्ज है ये क्या करेगा, इसके अंदर के नेगेटिव जो चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। तो ये वाला नेगेटिविटी आप यहाँ दिखा सकते हो ऐसे, और इसके अंदर जो पॉजिटिविटी होगा उसको रिपेल कर देगा। तो पॉजिटिविटी दूसरे फेस पे दिखाओ ऐसे,
ठीक। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किया जाता है बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? यह पहला का आंसर। सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड वाला ट्राई करके देखो कैसे होगा। टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट, थिन parallel sheets having surface charge density sigma 1 and sigma 2, sigma 1 sigma 2 are shown in the figure. Write the magnitude and direction of net field on the marked 2 and 3, 2 and 3, 1 भी है, चलो तीनों में निकाल लेते हैं। मतलब ऐसे करके दो प्लेट है आपके पास, सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2, ठीक है ना। तो रीजन 1, बीच वाला रीजन 2 और राइट साइड वाला रीजन 3, तीन रीजन बन गए। तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, बस इतने काम करना है आपको, ठीक है। इसे हटा दूं, इन तीन रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले बताओ, किसी भी शीट के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, याद है? सब खत्म, वैनिश। अनन्या सफाई करते जा रही है पीछे से, झाड़ू मारते जा रही है। हाँ देखो, रोहतक के लोगों से दोस्ती करो, फायदा होगा तुमको। ये है सिग्मा 1, ये है सिग्मा 2, ये है रीजन 1, ये है रीजन 2 और ये है रीजन 3। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो दोनों ही पॉजिटिव है ना, दोनों ही पॉजिटिव है। अगर रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये सारा पॉजिटिव है, इससे का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा E1, ये भी पॉजिटिव है, इससे का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस इज E2, राइट। तो अगर रीजन 1 की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, सिग्मा 1/2E0 प्लस सिग्मा 2/2E0 हो गया, रीजन 1 की बात खत्म, ठीक है। फर्दर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू नहीं, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। रीजन 2 की बात करो, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो, कहीं पे भी कर सकते हो, डिस्टेंस नेवर मैटर्स। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ बोल रहा है सिग्मा 1 वाला की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी बिगर। तो अगर हम रीजन 2 की बात करें तो E टोटल क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। आप E2 माइनस E1 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स नहीं कटने वाले। बस वही सेम चीज़ होगा, सिग्मा 1/2E0 माइनस सिग्मा 2/2E0, ऐसे आप छोड़ दो, वैल्यू तो पता है नहीं। थर्ड वाले की क्या करेंगे, इस पॉजिटिव का इधर, ये भी पॉजिटिव से कारण इधर, दोनों का अपोजिट, सेम आंसर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका डायरेक्शन पूरा लेफ्ट था, इसका डायरेक्शन पूरा राइट होगा, दैट्स इट, है ना, नोट कर लो। एक और देखते हैं, ये वाला भी ऐसे ही ईजी है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, प्लेट्स हैं। फिगर शोज 2 लार्ज मेटल प्लेट्स P1 एंड P2, मेटल प्लेट्स P1 यहाँ मिसिंग है, P1 एंड P2 tightly held against each other and placed between two equal and unlike point charge, मतलब किसी डाइपोल के बीच में दो प्लेट डाल दिया गया है। What will happen to the plates when they are released, है ना, ध्यान से देखो। Draw the pattern of electric field lines for the system। दो प्लेट हैं और एक आप डाइपोल पहले खुद से डायग्राम पर दूसरा ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अभी हमने सिंगल प्लेट वाला किया था, सिंगल चार्ज वाला किया था, इसी को ये दो बार ले रहा है, डाइपोल के बीच में दो प्लेट डाल दिया गया, बिल्कुल सिंपल। ये प्लस वाला क्या करेगा, इसके नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेगा ना, और पॉजिटिविटी को ऐसे रिपेल कर देगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये प्लस वाला अपनी तरफ ले आएगा और नेगेटिविटी को रिपेल कर देगा। तो क्या करें बताओ, अनन्या पांडे बताएगी। अनन्या पांडे जो कौन सी बॉलीवुड है वो है, प्लस से माइनस ऐसे हो गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ बीच में जो बन रहा है प्लस माइनस प्लस ऐसे बन रहा है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो स्ट्रेट हो जाए। हाँ स्ट्रेट दिखा दो ऐसे। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट माइनस पे टर्मिनेट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। What will happen to the plates when they are released? Obviously यहाँ ट्रैक्शन है ना, they will try to strike each other, है ना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज काफ़ी पास में है, they will try to attract each other। इसको छोड़ दोगे they will strike। पैटर्न ऑफ फील्ड हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, अनन्या का डाउट है ये तो क्यों। तो सबसे पहले बताओ डाइपोल मोमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? Q into 12 होता है। बताओ, वो तो मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ठीक है। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? सबसे पहली बात ये वेक्टर है। अब वेक्टर है तो सवाल ये उठता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इसकी डायरेक्शन होती है। पी वेक्टर लिखते हैं ऐसे, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो यहाँ पर आपको 2 सेट ऑफ चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक तो ये डाइपोल हो गया, दूसरा है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक डाइपोल हो गया। तो आप क्या करोगे, आप पहले वेक्टर को डायरेक्शन पहले आप डिनोट करोगे। एक वेक्टर आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, माइनस से प्लस, ऐसे एरो दिस वे, एरो ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, दिस इज डाइपोल मोमेंट। एक एरो नीचे से ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। और ये टोटल एंगल गिवन है 120, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, बेसिक वाला, क्लास 11th वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा लेंगे। रिजल्टेंट डाइपोल, देखो दोनों की जो मैग्नीट्यूड तो सेम है, इधर भी पी इधर भी पी, राइट, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल मिडवे जाएगा, मिडवे बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, ठीक है। चलो फाइन कर लेते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। पी आर मीन्स रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2p स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a इंटू बी यानी कि p स्क्वायर cos 120। cos 120 की वैल्यू बताओ। 1/2। तुम तो बेचारी जो वे बोलोगी तुम बोल दोगी, बाय वाली है, माइनस 1/2। सो दिस इज वी आर गेटिंग 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2। p कट गया, p रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो गया, यानी कि कितना हुआ, p ओनली। ये जो रिजल्टेंट हुआ वो p हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कुछ कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। What will be the magnitude action of the torque acting on this? अब ये जो डाइपोल बना वो ऐसा कुछ बना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा गिवन है, ठीक। टॉर्क का फॉर्मूला याद है, टॉर्क ऑन द डाइपोल हम लोग ने ड्राइव किया था फॉर्मूला। पेन मत खाओ बेबी, खाना भूख लगी तो बताओ। टॉर्क इज व्हाट, PE sin थीटा, याद है, ड्राइव किया था हम लोगों ने। थीटा क्या होता था, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, है ना, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये एंगल आपको फाइंड करनी पड़ेगी इस केस में। P तो P है, E है, साइन थीटा, थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच का एंगल, वो
कुछ भी बोल के निकलना चाहती है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट जो बन रहा है ना, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल मिडवे बनेगा, मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 30। एक्स और वाई तो 90 डिग्री हो गया, 60 + 30, तो यहाँ साइन 30 लेनी पड़ेगी आपको। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपको मिल गया 1/2 P × 1/2, दिस इज दी टोटल टॉर्क एक्टिंग। ठीक है, बात समझ में आई, नोट कर लो फटाफट।